पति पूरी रात मेरे साथ था। लेकिन उनको मुझे उठा नूह हिंसा के बाद अब वहां की सरकार ने 250 के आसपास घरों को बुलडोज़र से ज़मीन पर गिरा दिया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस इल्ज़ामात में इन लोगों के घरों को बुलडोज़र से गिराया गया है, आइए जानते हैं। तो आप सब ने देखा कि किस तरह बुलडोज़र से लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। यकीनन ये तस्वीरें और ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। बात करते हैं कि आखिरकार सरकार ने इन घरों को क्यों गिराया है। आपको बताते चले कि वहाँ की सरकार ने यह दावा किया है कि ये तमाम घर गैर कानूनी थे। सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके इन लोगों ने ये घर बनाए थे और इस वजह से इनके घरों को बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। और इसी तरह सरकार का दूसरा इल्ज़ाम ये भी है कि जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं ये सब के सब बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है। यहाँ पर आकर इन लोगों ने कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर घर बनाए। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, उसके बाद सरकार ने ये भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन लोगों ने ही पत्थरबाजी में, और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, सरकार ने उसके बाद इन लोगों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग हिंसा में भी शामिल थे और इसी वजह से इनके घरों को गिराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है और सरकार से ये बात पूछना भी ज़रूरी है कि क्या इसी वक्त इन लोगों के घर गैर कानूनी नज़र आए हैं? क्या अभी सरकार को पता चला है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आकर बसे हैं और इन लोगों ने अवैध और गैर कानूनी तौर पर घर बनाए हैं? आखिरकार ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वाकई गैर कानूनी है और ये लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो सरकार ने पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? ऐसे वक्त में ही कि जब हमारा मुल्क आग से जल रहा है, ऐसे वक्त में ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब है? आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 250 घरों को बुलडोज़र से गिराया गया है और 250 परिवार के लोग घर से बेघर हो गए। आखिरकार ये न्याय है या अन्याय, ये फैसला तो कोर्ट ही करेगी। मेरा पति पूरी रात मेरे साथ था सर, पूरी रात थे, लेकिन उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और ये साजिश से फंसाया गया था। सब साजिश है। नूह हिंसा के बाद अब वहाँ की सरकार ने 250 के आसपास घरों को बुलडोज़र से ज़मीन पर गिरा दिया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस इल्ज़ामात में इन लोगों के घरों को बुलडोज़र से गिराया गया है, आइए जानते हैं। तो आप सब ने देखा कि किस तरह बुलडोज़र से लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। यकीनन ये तस्वीरें और ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। बात करते हैं कि आखिरकार सरकार ने इन घरों को क्यों गिराया है। आपको बताते चले कि वहाँ की सरकार ने यह दावा किया है कि ये तमाम घर गैर कानूनी थे। सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इन लोगों ने ये घर बनाए थे और इस वजह से इनके घरों को बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। और इसी तरह सरकार का दूसरा इल्ज़ाम ये भी है कि जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं ये सब के सब बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है। यहाँ पर आकर इन लोगों ने कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर घर बनाए। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, उसके बाद सरकार ने ये भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन लोगों ने ही पत्थरबाजी में, और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, सरकार ने उसके बाद इन लोगों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग हिंसा में भी शामिल थे और इसी वजह से इनके घरों को गिराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है और सरकार से ये बात पूछना भी ज़रूरी है कि क्या इसी वक्त इन लोगों के घर गैर कानूनी नज़र आए हैं? क्या अभी सरकार को पता चला है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आकर बसे हैं और इन लोगों ने अवैध और गैर कानूनी तौर पर घर बनाए हैं?
आखिरकार ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वाकई गैर कानूनी है और ये लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, तो सरकार ने पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? ऐसे वक्त में ही कि जब हमारा मुल्क आग से जल रहा है, ऐसे वक्त में ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब है? आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 250 घरों को बुलडोज़र से गिराया गया है और 250 परिवार के लोग घर से बेघर हो गए। आखिरकार ये न्याय है या अन्याय? ये फैसला तो कोर्ट ही करेगी।